हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे सी प्रोग्रामिंग के बारे में, यानी कि अगला वाला पार्ट सी इंस्ट्रक्शन और थोड़े बहुत प्रॉपर्टी। लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था कि कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है। ठीक है, तो हमने लास्ट वाले वीडियो में देखा था कि स्टेप्स क्या है, फिर उसके बेसिक्स ऑफ सी क्या है, फिर उसके बाद हमने कैरेक्टर सेट देखा था, फिर उसके बाद वेरिएबल एंड कांस्टेंट, फिर उसके बाद टाइप्स क्या है कांस्टेंट के, और फिर वेरिएबल को नाम कैसे देते हैं। तो ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, मतलब लेक्चर नंबर 1। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपने अभी तक लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा होगा तो आप वो देख लीजिए। मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो अभी हमने कल पढ़ा था कि जो सी लैंग्वेज सीखने के लिए हमें पहले अल्फ़ाबेट डिजिट्स, फिर कांस्टेंट वेरिएबल्स और फिर इंस्ट्रक्शंस और फिर प्रोग्राम हम लिखते हैं। तो अभी हमने पहले वीडियो में अल्फ़ाबेट डिजिट्स कंप्लीट कर दिए, कांस्टेंट वेरिएबल कंप्लीट कर दिया। तो अभी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सी इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो जो सी इंस्ट्रक्शन रहते हैं तो उसमें 3 टाइप के इंस्ट्रक्शन रहते हैं। सबसे पहले रहता है टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, दूसरा रहता है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन और तीसरा रहता है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो अभी हम इन तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। तो अभी हम इसमें देख सकते हैं कि देखिए, इट इज़ यूज द टाइप ऑफ वेरिएबल्स यूज इन सी प्रोग्राम्स। मतलब हमें अगर पहले जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम लिखने के लिए हमें सबसे पहले वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, और वेरिएबल किस टाइप का है वो हमें डिफाइन करता है। तो यहाँ पर हमने आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 टाइप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं: इंटीजर, फ्लोट, डबल और कैरेक्टर। तो ये 4 इंस्ट्रक्शन टाइप्स दिए हुए हैं। तो इट इज़ यूज टू डिक्लेयर द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स यूज इन सी प्रोग्राम्स। तो ये 4 टाइप्स है जिसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्या कहना है, द टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इज रिटर्न एट द बिगनिंग ऑफ मेन फंक्शन। और ये जो डिक्लेरेशन रहते हैं, मतलब जैसे हम जब प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं तो हम सबसे पहले लिखते हैं INT मेन, और फिर उसके बाद हम सबसे पहले वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। तो जब मैं प्रोग्राम आपको बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि कैसे हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। तो अभी सिर्फ आप जान लीजिए कि 4 टाइप्स कौन से हैं। जब मैं प्रोग्राम लूँगा उसके बारे में तब आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। तो ये हुआ सेकेंड पॉइंट। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है, ईच वेरिएबल हैज़ अ टाइप इंडिकेट व्हाट टाइप ऑफ वैल्यूज द वेरिएबल कैन होल्ड। इसका कहना यह है कि जो हम उसको टाइप देंगे तो वो सिर्फ वही वैल्यू क्या करेगा, वो अपने पास रखेगा, कोई और दूसरी वैल्यूज वो अपने पास नहीं रखेगा। अभी आपको इसके तरह से बताओ तो सबसे पहले रहता है इंट, INT विच कैन स्टोर इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी कि 1, 2, 3, 4, ये सारे इंटीजर्स क्या कर सकता है, माइनस में भी -6, -7। तो इस तरह के इंटीजर क्या करता है, वो स्टोर करता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला टाइप इंटीजर वाला। फिर जो दूसरा टाइप है वो है फ्लोट। फ्लोट यानी कि कैन स्टोर फ्लोटिंग नंबर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो फ्लोट वैल्यू यानी कि जो ऐसे रहते हैं 8.2, फिर देख सकते हैं अपन 5.6, इस तरह के जो पॉइंट वाली जो वैल्यू रहती है वो वैल्यू रहती है फ्लोट वैल्यू। तो जब भी हम अगर कोई इंटीजर डिफाइन करते हैं जिसके लिए फ्लोट वैल्यू रहते हैं तो हम लिखते हैं फ्लोट, फिर उस वेरिएबल का नाम, फॉर एग्जांपल वी। सो फ्लोट वी हम इस तरीके से हम उसको डिफाइन करते हैं और लास्ट में सेमी कोलन दे देते हैं। ठीक है, तो ये होगा इंट और फ्लोट। इंट सिमिलरली हम सिर्फ इंटीजर्स के लिए यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आता है डबल। डबल यानी कि कैन स्टोर बिग फ्लोटिंग पॉइंट्स। बिग फ्लोटिंग पॉइंट्स यानी कि जो 8 बाइट्स की जो फ्लोट पॉइंट्स रहते हैं, मतलब बहुत सारी वैल्यूज जिसमें जैसे 8, 6.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे बहुत सारी लंबी वैल्यू रहती है। मतलब 8 बाइट की जो वैल्यू रहती है हम उसके लिए डबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कैरेक्टर, जो इसको कैरेक्टर को स्टोर करता है, जैसे A, B, C, कैपिटल A, कैपिटल, और फिर कुछ कैरेक्टर्स को जो स्टोर करता है उसके लिए हम CHAR का यूज़ करते हैं। तो ये जो सारे है, ये सारे हैं टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। इसमें हमने 4 इंस्ट्रक्शन पढ़े, एक इंट वाला, एक फ्लोट वाला, एक डबल वाला और कैरेक्टर वाला। इसके 4 टाइप्स हो गए जिसका हम यूज़ करेंगे। जब भी हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो वेरिएबल डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें उसके टाइप्स डिफाइन करने पड़ेंगे। मतलब वेरिएबल का नाम लिखने वाले इंट, अगर समझ हमें इंटीजर के लिखना है तो हम लिखेंगे इंट और उस वेरिएबल का नाम। फिर उसके बाद अगर समझो हमें फ्लोट के लिखना है तो फ्लोट और उस वेरिएबल का नाम हम इसमें लिखेंगे। तो ये हो गया इसके बारे में, टाइप डिक्लेरेशन के बारे में। फिर अभी इसका और कुछ पॉइंट्स हम उसको भी पढ़ेंगे। तो जो पहला पॉइंट है, मस्ट डिक्लेयर अ वेरिएबल स्पेसिफाई इट्स नेम्स बिफोर इट यूजिंग इट एनीवेयर इन द प्रोग्राम।
मतलब अगर आप कोई भी वेरिएबल को अगर यूज़ करना है तो आपको वो पहले से ही उसको डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब आप उसको बाद में अगर डिफाइन करेंगे और उसका यूज़ करेंगे तो उसकी गार्बेज वैल्यूज़ आ जाएंगे। मतलब अगर आपको कोई भी वेरिएबल यूज़ करना है तो उसको आपको इनिशियली जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तभी आपको उसको लिख देना है। तो ये जो पॉइंट है, फर्स्ट वाला पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट वाला, क्योंकि आप तभी वेरिएबल का यूज़ कर सकें जब आप उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है। फिर वाइल डिक्लेयरिंग द टाइप ऑफ वेरिएबल वी कैन ऑल्सो इनिशियलाइज इट। सो इनिशियलाइज मतलब हम उस जो वेरिएबल हमने कर दिया उसको हमने पहले से वैल्यू दिया। देखिए हमने यहाँ पर देखा INT I इक्वल्स टू 0 एंड J इक्वल्स टू 1। तो हमने क्या करा, यहाँ पर I इज इक्वल्स टू 0 एंड J इज इक्वल्स टू 1। तो हमने लास्ट वाले इसमें पढ़ा था कि हमें टाइप पहले डिफाइन करना पड़ता है। जैसे हमने आखिरी इस वाले में देखा था, जो हमारा ये वाला पॉइंट है, ये वाला, इट इज़ यूज टू डिक्लेयर द टाइप्स ऑफ वेरिएबल यूज इन सी प्रोग्राम। तो हमने दूसरे वाले में क्या करा, इस वाले में क्या करा, देखिए हमने यहाँ पर INT I इज इक्वल टू 0, हमने जो I जो हमारे वेरिएबल है, I और J हमारे दो वेरिएबल थे, तो हमने उसको क्या कर दिया, पहले उसको एक टाइप दे दिया। I और J वैल्यू जो कंसिडर करेंगे वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही कंसिडर करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हम टाइप डिक्लेरेशन का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुल वर्क। तो ये वाला देखिए, पहले हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया, ABCD हमने पहले वेरिएबल्स डिफाइन कर दिया, और फिर A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C इक्वल्स टू D इक्वल्स टू 10 कर दिया। ठीक है। तो इस तरह का हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ऐसा यूज़ नहीं कर सकते, INT A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू D, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। क्योंकि क्या रहता है, जो राइट हैंड वैल्यू रहती है पहले हम उसको लेफ्ट हैंड को देते हैं, फिर लेफ्ट हैंड की वैल्यू वो कंसिडर होती है, मतलब वो स्टोर होती है। तो इसलिए हम जो ये नीचे वाला है वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। हम सिर्फ इसके लिए जो फर्स्ट वाला ये वाला INT ABCD और फिर A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू इक्वल्स टू 10, हम इसको क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो ये हमारा हो गया सेकेंड पॉइंट। फिर उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो क्या बोलता है, द वैल्यू कैन ऑल्सो बी असाइन टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ वेरिएबल इज डिक्लेयर। मतलब जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उस टाइम पर आप उसके वैल्यू दे सकते हैं। आपको अगर वैल्यू देने तो आप वैल्यू दे सकते हैं, अगर आपको वैल्यू नहीं देने तो आप वैल्यू नहीं दे सकते। तो अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं INT स्पीड SPD इज इक्वल्स टू 30। तो यहाँ पर क्या करा, हमने उसको वैल्यू दे दिया, मतलब इनिशियलाइज में ही उसको हमने वैल्यू दे दिया। INT जो एक टाइप है, टाइप डिक्लेरेशन है, स्पीड एक वेरिएबल है और उसको हमने एक कांस्टेंट की वैल्यू दे दिया। तो ये कुछ थे पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, जिसमें से जो फर्स्ट वाला पॉइंट था वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिए। ठीक है। फिर उसके बाद आता है दूसरा, हमने ये इसमें पढ़ा था, पहला था टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन और दूसरा था अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। तो अभी हम अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइप डिक्लेरेशन में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो ये 4 टाइप्स हैं, तो ये 4 टाइप्स आपको याद रखना है। फिर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ईच वेरिएबल हैज़ अ टाइप इंडिकेट व्हाट टाइप ऑफ वैल्यूज द वेरिएबल कैन होल्ड। तो आपको इतना याद रखना है। फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट, जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। अभी हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। तो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन में हमें क्या पढ़ना है कि जो हमने प्लस माइनस वाले यूज़ करते हैं, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इसके लिए हम कौन से सिंबल यूज़ करते हैं और इसका ऑपरेशन क्या है, तो हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है। सो जो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन रहता है टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस बिटवीन कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। तो ये इसका कहना है, मतलब हम जो अरिथमेटिक ऑपरेशन करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो हम वैल्यूज कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल के बीच में करेंगे। ठीक है। वेरिएबल नेम LHS साइड इक्वल्स टू वेरिएबल नेम और कांस्टेंट ऑन RHS साइड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ये देखिए वेरिएबल नेम, हमेशा हम जो हमारे वेरिएबल्स रहेंगे वो हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड ही रखेंगे, और जो राइट हैंड साइड रहेगी हम वहाँ पे वेरिएबल रखेंगे या फिर कांस्टेंट रखेंगे। जैसे हमने पिछले वाले में देखा था कि यहाँ पर हमने INT I इज इक्वल्स टू J, I इज इक्वल्स टू 0 और J इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर देखिए हमने जो I इज इक्वल्स टू 0 है, तो हमने जो I है वो एक वेरिएबल है, वो क्या कौन सा साइड था, वो था राइट हैंड साइड, और 0 जो एक कांस्टेंट है वो कौन सा साइड था, राइट हैंड साइड। तो वही हम यहाँ पर इसको हम अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक एग्जांपल दिए, देखिए INT AD यानी कि मतलब कोई भी एक वेरिएबल है। फिर देखिए यहाँ पर फ्लोट की वैल्यू LOT DET APP BAT गेम। फिर देखिए हमने यहाँ पर एक अरिथमेटिक परफॉर्म किया हुआ है, डेट इज इक्वल्स टू ऐप स्टार बेट स्लैश मल्टीप्लिकेशन प्लस 2.3 इंटू 2.8 और AD इक्वल्स टू 32। हमने कुछ यहाँ पर वैल्यूज़ वगैरह सब असाइन करो, एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो प्लस माइनस
स्टार और स्लैश है वो सारे क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, वो सारे के सारे क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेशन। और जो यहाँ पर जो इक्वल टू की साइन है, यहाँ पर बीच में हमने यहाँ पर इक्वल टू की साइन दी हुई है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इक्वल टू की जो साइन दी हुई है वो क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि वो क्या करता है, जो राइट हैंड साइड की वैल्यूज रहती है वो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज को वो दे देता है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर का काम है। फिर उसके बाद 32 इज ए इंटीजर कांस्टेंट। यहाँ पर देखिए हमने क्या देखा था कि जो वेरिएबल्स है वो लेफ्ट हैंड साइड, एडी एक वेरिएबल था तो वो लेफ्ट हैंड साइड था, और जो कांस्टेंट है वो राइट हैंड साइड है। तो जो एडी है वो हो जाएगा एक इंटीजर वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि हमने एडी को क्या दिया था, आईएनटी टाइप वेरिएबल हमने डिसाइड करा था। तो जो एडी की जो वैल्यूज रहेंगी वो सिर्फ इंटीजर्स वैल्यू रहेंगे, ठीक है। और जो 32 रहेगा वो क्या रहेंगे, इंटीजर कांस्टेंट, क्योंकि राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। और वो देखिए जहाँ पर COT, DAT, APP, BAT, गेम्स, ये सारे रियल वेरिएबल्स रहेंगे। रियल वेरिएबल्स यानी कि जिनकी फ्लोट वैल्यूज रहेंगी, फ्लोट वैल्यूज यानी कि डेसिमल वैल्यूज जिनके रहेंगी वो उनके लिए है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत होगा अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन के लिए। अब देखा यहाँ पर 3 पॉइंट्स जो हमें देखने हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ द एग्जीक्यूशन ऑफ द अरिथमेटिक स्टेटमेंट टेक्स प्लेस। तो इसका जो कहना क्या है कि जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, जो ऑपरेशन का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो उसको किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करना है। मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन है, और फिर कभी कभी मॉडुलस का भी यूज़ होता है। तो अब हमें कन्फ्यूजन होता है कि हम इसको सॉल्व कैसे करें, तो वो हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले देखेंगे, फर्स्टली द राइट हैंड साइड इज इवैल्यूएटेड यूजिंग कांस्टेंट एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर्ड इन द वेरिएबल्स नेम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो राइट हैंड साइड की जो इंस्ट्रक्शंस है, जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, वो हम उसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप अभी ध्यान रखिए कि जो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड का हम यूज़ करते हैं, मतलब राइट हैंड साइड का यूज़ करके हम उसको सॉल्व करते हैं। और फिर जो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ है उन सबको कांस्टेंट की वैल्यूज़ हम देके उसको हम फिर बाद में राइट हैंड साइड पूरा सॉल्व होने के बाद हम उसको लेफ्ट हैंड साइड में दे दें। तो ये जो सेकंड पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद कर सकते हैं। दिस वैल्यू इज देन असाइन टू द वेरिएबल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। फिर जो हमें राइट हैंड साइड वैल्यू मिलती है फिर हम उसको क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड को उसको दे देते थे। और आप हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें सिर्फ एक वेरिएबल रह सकता है। लेफ्ट हैंड साइड में आप कुछ ऐसा ऑपरेटर्स वगैरह रख नहीं सकते। मतलब आप बोलेंगे कि ए स्टार बी इज इक्वल्स टू सी स्टार बी, तो यह एक वैलिड ऑपरेशन नहीं है। ए स्टार बी इक्वल्स टू सी स्टार डी, क्योंकि ए स्टार बी में देखिए यहाँ पर दो वेरिएबल्स यूज हुए हैं। आप लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, भले राइट हैंड साइड में आप कितने भी वेरिएबल यूज़ करते हैं, लेकिन आपको लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही वेरिएबल रखना है। तो ये आप पॉइंट याद रखिए, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में। फिर जो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेटर्स यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस। तो ये आप ये 5 याद रखिए, एडिशन प्लस, सिर्फ आपको तो ये तो पता है, सिर्फ यहाँ पर चेंज क्या हुआ है, मल्टीप्लिकेशन के लिए जो साइन है वो थोड़ा चेंज हुआ है, और मॉड्यूलस शायद आपके लिए नया होगा। वो भी मैं जब प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा तब भी आपको मॉड्यूलस के बारे में मैं बताऊँगा, ठीक है। सो ऑल अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है क्या है, वो नेक्स्ट पॉइंट यह है, ऑल ऑपरेटर्स एक्सपेक्ट मॉड्यूलस कैन बी यूज इन द ऑपरेंड्स ऑफ ऑल डाटा टाइप। मतलब जो यह है, जो मॉड्यूलस वाला है वो सबके लिए वैलिड है। मॉड्यूलस कैन बी यूज ओनली विद द इंटीजर ऑपरेंड्स। तो देखिए जो बाकी के ऑपरेंड्स मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जो चारों ऑपरेंड्स है, आप वो ऑपरेंड्स मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये आप इंटीजर, फ्लोट, डबल और कैरेक्टर सबके लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो मॉड्यूलस वाला है, जो मॉड्यूलस वाला पार्ट है, वो सिर्फ इंटीजर के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, मतलब सिर्फ वो आईएनटी के लिए ही वैलिड है। तो आप मॉड्यूलस को आईएनटी के अलावा किसी के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो ये आप बात ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गए बाइनरी ऑपरेटर्स के बारे में। फिर उसके बाद ये अभी देखिए, अभी आ गया जो मेन वाला पार्ट है कि जब हम अरिथमेटिक ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे तो हमें पता है कि प्रायोरिटी उसको डिसाइड करनी पड़ेंगी। तो हियर इज़ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है। तो सबसे पहले पैरेंथेसिस, फिर यूनिट माइनस, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अभी के लिए आप याद रखिए, जब मैं एक कोई प्रॉब्लम लूँगा तो आपको उसमें मैं बता दूंगा कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगले वाली वीडियो में मैं वही रखूँगा, अगले वाले वीडियो में मैं वही डालने वाला हूँ कि आप किस तरीके से इस ऑपरेटर्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि पैरेंथेसिस सबसे पहले रहता है प्रायोरिटी, फिर उसके बाद यूनिट माइनस यानी कि कोई एक इंटीजर के पहले हम माइनस साइन देते हैं, या फिर कोई फ्लोट वैल्यू के पहले उसको माइनस साइन देते हैं। फिर उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, ये तीनों एक साथ इनकी प्रायोरिटी आती है। फिर आगे पॉइंट है वो भी बताऊँगा। फिर आता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन सबसे आखिर में, ठीक है। फिर आप देखिए, for operators of same priority the expression evaluated from left to right
हैज़ द अफेयर। तो अब देखिए, जैसे अगर एक ही इक्वेशन में आ गया है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलस, सो द एक्सप्रेशन इज रिलेटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट टू राइट जाना है सॉल्व करते करते, फिर चाहे वो पहले मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे फिर डिवीजन हो, फिर मॉडुलस हो, लेकिन आपको लेफ्ट टू राइट ही जाना है अगर आपके जो ऑपरेटर्स है अगर वो सेम प्रायोरिटी के रहे तो, ठीक है। फिर पैरेंथेसिस मे बी यूज टू चेंज द प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर इवोल्यूशन, और पैरेंथेसिस का हम यूज़ किस लिए कर सकते हैं कि अगर हमें ऑपरेटर्स का चेंज करना है, मतलब हमें कई बार जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमें सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होना रहता है, फिर डिवीजन होना रहता है, तो क्या करते हैं हम पैरेंथेसिस का यूज़ करके हम हमें जिस तरीके से चाहिए हम उस तरीके से हम उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये अर्थमेटिक ऑपरेटर का थोड़ा बहुत पार्ट होता हुआ, अगले वीडियो में आगे का पार्ट बताऊंगा जिसमें आपको ऑपरेशन कैसे सॉल्व करने हैं, फिर किस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो, और बहुत सारे जो हमें ऑपरेटर्स पढ़ने इसमें वो भी हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हमने बाइनरी ऑपरेटर पढ़ा, फिर उसके बाद अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस पढ़े, और फिर उसके बाद हमने टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो ये होगा, इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता हुआ, और हमने इसमें सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के जो कुछ पार्ट्स बाकी वो हम अगले वाले मॉड्यूल में पढ़ेंगे, मतलब अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं, मतलब आपको आने वाले वीडियोज़ के लिए जानकारी मिलेगी। थैंक यू।